हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आनंदित रहने की कला। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक राजा था, उसका बहुत बड़ा राजपाट था और उसके प्रजा भी थी। वो भी उससे काफी खुश थी अपने राजा से, क्योंकि वो हर किसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। सारे कार्यभार जो था राजा बहुत अच्छे से देख रहा था, उसकी देखरेख बहुत अच्छे से कर रहा था। लेकिन राजा को एक चिंता हमेशा रहती थी। वो सोचता था कि उसे जो है ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, वो अपना आनंदमय जीवन कैसे बिता सकेगा, क्योंकि वो भी चाहता था कि वो ईश्वर की खोज में निकले। लेकिन उसको इस काम धंधे से कभी भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। वो अपने राजपाट को नहीं छोड़ सकता था। इसी वजह से उसकी परेशानी जो थी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपने गुरुजी को बुलाया और कहा कि गुरुजी, मैं आनंदित रहना चाहता हूँ, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तब गुरुजी ने कहा, इसके लिए आपको अपना राजपाट जो है छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं अपना राजपाट छोड़ दूंगा तो मेरी प्रजा का क्या होगा, इनकी देखभाल जो है कौन करेगा। तब गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हें ईश्वर में लीन रहना है तो तुम्हें जो है अपने प्रजा का ध्यान छोड़ना होगा, अपना ध्यान गुरु के चरणों में लगाना होगा। अब राजा ने कहा कि मेरा तो अभी बच्चा भी छोटा है, मेरा बेटा भी छोटा है, तो मैं अपना राजपाट किसे संभलाऊं, यहाँ मैं काम के किसको सौंप के जाऊं। अब गुरुजी ने कहा कि कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा, अगर तुम्हें ईश्वर की खोज करनी है तो। अब राजा ये सोचकर परेशान हो गया कि वो अपना जो राज्य था किसे सौंप कर जाए। तभी गुरुजी ने कहा कि क्यों ना ये अपना राजपाल जो है आप मुझे सौंप जाओ, ये सारा राजपाट आप मुझे क्यों नहीं सौंप जाते? क्या मुझ में वो समक्षता नहीं है? क्या मैं इस राज्य को नहीं संभाल सकता? तब उस राजा ने कहा कि आपसे बढ़कर तो कोई और अच्छा इंसान है ही नहीं जो इसको संभाल सके। मैं अभी से आपको इस राज्य का जो है राजा घोषित करता हूँ। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसकी जो है बागडोर संभालता हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि अब तुम क्या करोगे, तुमने अपना राज्य तो मुझे सौंप दिया। तब उस राजा ने कहा कि मैं यहाँ राज्य के खजाने से थोड़ा सा धन लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, जितना कि मेरा जीवन यापन अच्छे से होता रहेगा। तब गुरुजी ने कहा कि तुम अब इस धन के कोई मालिक नहीं रहे, ये धन दौलत सब मेरा हो चुका है, मैं तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं दूंगा। तब उस राजा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप कुछ नहीं देते तो मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा और बाहर जाके जो है नौकरी करूंगा और उससे अपना जीवन यापन करूंगा, कम से कम सुकून से रहूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे करो। तभी राजा वहां निकलने की तैयारी करने लगा। इतने में गुरुजी ने कहा कि रुको। राजा वहीं रुका और गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो तुम मेरे यहाँ नौकरी क्यों नहीं करते? मेरे यहाँ एक सीट खाली है, अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ नौकरी कर सकते हो। राजा ने कहा, मुझे क्या करना होगा? गुरुजी ने कहा कि मेरे पास राजा का पद जो है खाली पड़ा है, मैं चाहता हूं कि तुम उस पद को संभालो और तुम तनख्वाह के रूप में यहाँ खजाने से हर मंथ का जो पैसा लेते रहो। इसमें तुम्हारा काम भी चलता रहेगा और मेरा काम भी चलता रहेगा। अब राजा इस बात के लिए मान गया। गुरुजी ने समझाया कि आनंदित रहने की कला यही है कि हमारे पास जितना है उसी में हम संतुष्ट रहें, हम कभी भी मालिक बन के नहीं रहें। हमें ये सोचना चाहिए कि जो ईश्वर ने भेजा है हमें वो काम करना है, हम उस काम को निपटाने आए हैं। अब वो राजा वहीं रुक गया और अपना काम एक नौकर की तरह करने लगा और गुरुजी उसे जो है तनख्वाह देने लगे। इसी तरह टाइम बीतता गया। गुरुजी कहीं चले गए और काफी दिनों बाद गुरुजी आए। उन्होंने देखा कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और राजा भी बहुत खुश है। तब गुरुजी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अब कोई आध्यात्मिक शांति मिली? राजा ने कहा, हाँ, अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरे ऊपर कोई भी इतना जो है काम का बोझ नहीं है और मैं बिल्कुल आराम से हूँ, आनंदित हूँ। तो क्या परिवर्तन हुआ? राज्य वही, राजा वही, फर्क था तो सिर्फ दृष्टिकोण का।
हमारा जो है नजरिया बदल जाता है किसी चीज को लेकर। अगर हम मालिक बन के काम करते हैं तो हमें कभी भी सुकून नहीं मिलता, हमें हर जगह जो है टेंशन रहती है। अगर हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं वही बात कि सब कुछ जो करेगा वो ईश्वर करेगा, तो हमें जो है आध्यात्मिक शांति जरूर मिलती है। हमें उस ईश्वर ने भेजा है तो कुछ ना कुछ मकसद तो होगा। हमें जो काम दिया है उसको बहुत ही आनंदित होकर करना है, तभी हमें जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमें अपना दृष्टिकोण जो है बदलना है। हमें ये सोचना है कि उस मालिक ने हमें भेजा है, उस ईश्वर के हम नौकर हैं और हमें नौकर बनकर काम करना है। तो हमारी हर समस्या, हर परेशानी को परमात्मा अपने आप दूर कर देते हैं और यही आनंदित रहने की कला है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो जो है जैसा है उसी में मस्त रहिए, खुश रहिए। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।